हेलो एवरीवन। रोज़ सुबह की शुरुआत स्वर्गीय पंडित जसराज जी की गाई हनुमान उपासना से करती हूँ। उस उपासना की एक पंक्ति है, राम को राम बनाया तुमने, लक्ष्मण को जिलाया तुमने। कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, आपने भी सुना होगा, लेकिन वो पंक्ति मुझे हमेशा छू जाती है। मुझे लगा कि राम को राम बनाने में बहुत लोगों का योगदान था और इसी के चलते एक पात्र जो बार बार मेरे दिमाग में आता था वो है उर्मिला, श्री लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला। गूगल सर्च किया, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम हर चीज़ के लिए गूगल के पास पहुंच जाते हैं, और गूगल सर्च ने मुझे बताया कि वनवास जाने के बाद निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी को अप्रोच किया और ये कहा कि तुम सोते क्यों नहीं हो और ये मेरा अपमान है। तब लक्ष्मण ने कहा कि मैंने अपने भाई भाभी की सुरक्षा का जिम्मा लिया है और मैं सो नहीं सकता, मैं उनकी पहरेदारी करता हूँ। इस पर निद्रा देवी ने कहा कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझे उपाय बताएं कि मैं कैसे आपका अनादर होने से बचा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई सब्स्टिट्यूट दो ताकि तुम्हारी नींद में उसको दे सकूँ। और अल्टीमेटली नाम आया उर्मिला का, जो लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी थी। इसके चलते निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी की नींद उर्मिला को दी और उर्मिला 14 बरस तक सोती रही। राज सिंहासन यानी राज तिलक के दिन जब लक्ष्मण जी सोए तब उर्मिला उठी। खैर, गूगल के बताए के अनुसार मेरी लेखनी चल पड़ी और मैंने उर्मिला को पात्र बनाकर एक कविता लिखी। उर्मिला की व्यथा कथा मेरे शब्दों में आप तक। कविता का शीर्षक है मैं लोकतंत्र की उर्मिला। कविता इस प्रकार है, ये सब कितना अलग लग रहा है, संसार जैसे बदल गया है। ठीक है, बदला ही होगा, 14 बरस का समय हो गया है। मैं सोती रही हूँ निरंतर यहाँ पर, तभी तो पति मेरा जगता रहा है। ये धर्म था, मैंने अपना निभाया, पति के प्रति जो कर्तव्य गया था सिखाया। पर एक बात जो मैं सोचती पुनः हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। इस कथा में सभी अपना धर्म निभा रहे हैं, सब एक श्री राम को भगवान बना रहे हैं। केवल राम के त्याग की चर्चा हुई है, बस सीता देवी समान पूजी गई है। किंतु क्या मेरा कुछ योग नहीं है? क्या मैंने कोई तपस्या नहीं की है? सिर्फ सोकर ही 14 बरस गुजारे, न पति प्रेम, न संसार, न दृश्य निहारे। ये क्या था जो परमेश्वर ने ऐसे रचा था, जिसने सबकी खुशियों को हरा था। अगर राम दुखी थे तो लक्ष्मण भी कहाँ सुखी थे। जो सीता वियोग में अकेली पड़ी थी, तो मैं भी तो पति सानिध्य को तरस रही थी। कैकेयी ने जीवन पर्यंत लांछन को झेला, कौशल्या सुमित्रा को कौन सा सुख मिला। भरत न राजा हुए न गद्दी का सुख पाए, लवकुश भी कहाँ राजसी जीवन जी पाए। सीता ने जीवन जंगलों में बिताया, केवल राम ने आदर्श आज्ञाकारी मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि को पाया। समस्त परिवार इस हेतु बलिदानी कहलाया। क्या संभव नहीं था श्री राम माता कैकेयी की जगह पिता की बात मान जाते? अयोध्या में रहते गद्दी न बैठने की जिद पर अड़ जाते? यूं भी तो वनगमन पर अड़ ही गए थे, पिता प्राण इसी दुख ने हर लिए थे। जब इतने ज्ञानवान और आदर्श थे, जन जन का उद्धार कर रहे थे, अहिल्या शबरी केवट के साथ इतिहास रच रहे थे, तो उस धोबी की बातों को सुनकर उसे पास बुलाते, उसकी मंद बुद्धि का वहम मिटाते, कुछ ज्ञान उसे देकर समाज में नारी के प्रति गलत सोच को दूर करने के लिए प्रवर्तक बन जाते। किंतु हे राम, तुमने सिर्फ
सहर्ष मस्तक झुकाया, आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। इससे कहाँ सबका भला हो पाया? क्या जरूरी नहीं था कि समाज को जागरूकता और तर्क का भी ज्ञान कराया जाता? तुम आदर्श रूप में बड़े पुत्र की भूमिका में आए थे, तो तुम ही भावी राजा का कर्तव्य मानकर परिवार समाज को व्यर्थ के त्याग और अंधानुकरण से मुक्ति दिलाते। आज संसार तुम्हारा नाम तो जपता है, पर कहाँ तुम्हारे गुणों का यथावत पालन करता है। तुम्हारे नाम की आड़ लेता है, किंतु कर्तव्य अपने अनुसार करने की छूट लेता है। अगर सीता को तुमने वन में न भिजवाया होता, तो आज समाज में औरतों का अलग मान होता। मेरा त्याग भी कुछ ध्यान पाता। मर्यादा पालन में हम स्त्रियों को भी कुछ सम्मान मिल जाता। धन्यवाद।